आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के, अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एमसीडी में मेयर को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी का झगड़ा अभी थमा भी नहीं था, मेयर का इलेक्शन भी नहीं हुआ था कि एक नए मुद्दे को लेकर के साल के शुरुआत में ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दरअसल ये दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन जारी करने का मामला है, जिसको लेकर के पिछले दिनों एलजी ने 97 करोड़ 99 करोड़ का नोटिस दिया था। चीफ सेक्रेटरी को जांच का आदेश दिया था और चीफ सेक्रेटरी ने जांच करने के बाद 163 करोड़ 62 लाख का नोटिस सर्व कर दिया है आम आदमी पार्टी को। 10 दिन में इसे जमा कराने के लिए कहा गया है और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर सारे कानूनी ऑप्शन खुले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करना और वसूली की कार्रवाई शामिल है। जैसे ही ये नोटिस मिला है वैसे ही आम आदमी पार्टी भड़की और मनीष सिसोदिया सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उन्हीं के सचिव से, यानी कि दिल्ली सरकार के सचिव से बीजेपी अपने एलजी से दबाव डाल करके नोटिस दिलवा रही है। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से यह कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करें, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड है, ऐड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के, अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिस वाइस जी को। सुना आपने। अब जवाब देने के लिए मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो क्या कह रहे हैं, जरा मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, उनसे भी जरा सुन लीजिए। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से
अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप, 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत। हर राजनीतिक पार्टी जो भी करती है उसको जस्टिफाई करती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी पे आरोप है कि आपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल राजनीतिक इश्तेहार में किया, अपनी छवि को चमकाने के लिए दिल्ली के बाहर भी विज्ञापन दिए। 2016-17 के बाद की ये कहानी है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भैया हमने कौन सा ऐड दिया है उसके जरा वो दिखाइए तो सही। इसको लेकर के एक सचिव ने, पार्टी के सचिव ने चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और जो जांच चीफ सेक्रेटरी ने जांच कराई है उसमें पाया गया कि हाँ इन्होंने ऐसा किया। अब सरकार कौन सा ऐड दे सकती है, कौन सा नहीं दे सकती है। मनीष सिसोदिया एक और सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो है दिल्ली के अखबारों में जो विज्ञापन छपे हैं उसके लिए भी वसूली नोटिस जारी होगा। अपनी जगह पे मनीष सिसोदिया सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जरा वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में ये मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है सरकारी खजाने का इस्तेमाल अपने राजनैतिक रूप से चेहरे को चमकाने के लिए नहीं करेंगे, और वो जो है संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए लोगों के लिए जो ऐड जारी होना चाहिए वो आप करेंगे। तो उस कसौटी पे कौन सा राज्य, कौन सी पार्टी कितनी खरी उतरती है ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल 2021 में फिर से मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पोल्यूशन का मामला था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 124 करोड़ का तो पोल्यूशन से निपटने के लिए बजट रखा और इतने का ही विज्ञापन दे दिया, उसमें भी दिल्ली सरकार की खिंचाई हुई थी। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के नेता, वो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, और जो हकीकत है, जो कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट कहता है वो कुछ और ही कहता है। लेकिन क्या ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है या और भी पार्टियां कर रही हैं? तो चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए ये नोटिस जारी हो गया। यदि पूर्ण राज्य का दर्जा इसको होता और यहाँ पे राज्यपाल होते तो क्या उसी सरकार का सचिव नोटिस जारी कर पाता? बहुत सारे किंतु परंतु के सवाल है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी किया है उसको जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने यदि राजनीतिक विज्ञापन दिया है तो बिल्कुल गलत किया है। अब देखते हैं कि इस
कड़ाके की सर्दी में जो सियासी तापमान बढ़ा है, एक मेयर का चुनाव और दूसरा जो है ये नोटिस, उसमें अल्टीमेटली क्या होता है, क्या फिर एक बार ये मामला कोर्ट के दरवाजे तक जाता है या आम आदमी पार्टी उस पैसे को जमा कराती है, देखना होगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।